वाराणसी में बढ़ती गर्मी की वजह से गंगा सिमटती जा रही है। आमतौर पर गंगे में उभरते टीले मई और जून में दिखते थे, लेकिन इस बार अप्रैल महीने में ही ये टीले दिखने लगे। इसको लेकर वैज्ञानिक चिंतित हैं। उनका कहना है कि गंगा के बीच में अभी से टीले दिखना भयंकर गर्मी की चेतावनी दे रहा है। इससे भविष्य में जल संकट भी हो सकता है। जलीय जीवों पर संकट मंडरा रहा है। गर्मी बढ़ने के साथ ही गंगा में भी जलस्तर तेजी से नीचे गिरा है। आलम यह है कि वाराणसी में गंगा में बड़े बड़े टीले नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि मानो पैदल ही लोग गंगा के बीचों बीच पहुंच जाएंगे। ये कितना खतरनाक है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ नदी वैज्ञानिक हैं प्रोफेसर वी डी त्रिपाठी जी। देखिए, जहाँ तक आपने गंगा में टीलों की बात कही, तो गर्मी में पानी की मात्रा कम होती है, ये ज़रूर है। लेकिन पिछले 2 दशकों से गंगा में लगातार पानी कम होता चला जा रहा है और पानी कम होने की वजह से हो क्या रहा है कि बड़े बड़े टीले दिख रहे हैं। तो जो टीले दिख रहे हैं ये इंडिकेशन है कि पानी का स्तर बहुत कम हो गया, और जब गहराई कम हो जाती है तो उस समय पानी गर्म हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, उससे डिजॉल्व ऑक्सीजन, जो घुलित ऑक्सीजन पानी के अंदर होती है, वो कम हो जाती है। तो जितने जलीय जीव हैं उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो या तो उनकी मृत्यु हो जाती है या तो वहाँ से माइग्रेट करके ऐसे जगह चले जाएंगे जहाँ पर कि जो है पानी की मात्रा ज़्यादा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पानी कम होने से गंगा का डाइल्यूशन क्षमता, जिसको हम पाचन क्षमता कहते हैं, वो गिर जाता है। और पाचन क्षमता कम होने से थोड़ा भी प्रदूषक, सीवेज या कोई चीज़ आ रहा है गंगा में, तो प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ आपको मिलेगा। और तीसरी बात, जब पानी का प्रवाह कम होता है तो पानी के प्रवाह कम होने के साथ ही सिल्टेशन रेट बढ़ जाता है, क्योंकि वेलोसिटी जैसे ही कम होगी सिल्टेशन रेट बढ़ जाता है। तो जो जून के अंत तक दिखने वाली चीज़ें थी वो मार्च से ही शुरुआत हो गया। अब प्रश्न ये उठता है कि गंगा में लगातार पानी कम क्यों हो रहा है? गर्मी का असर नहीं है, गर्मी के में तो हमेशा पानी कम होता रहा है, लेकिन गंगा के साथ कुछ ऐसा हुआ है कि 4 मुख्य कारण हैं जिससे गंगा में पानी कम हो रहा है। पहली बात तो है, उत्तराखंड में हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए जो बड़े बड़े जलाशय, बांध बनाए गए हैं, वहाँ पानी रोका जा रहा है और सिर्फ टरबाइन चलाने के लिए जो आवश्यकता है वो पानी रिलीज़ किया जा रहा है। दूसरी बात, हरिद्वार ऑनवर्ड आपने देखा होगा, हरिद्वार में भी भीमगौड़ा कैनाल से जो है पानी गंगा का सप्लाई दूसरे प्रोविंसेस को किया जा रहा है। और ऑल अलोंग द लेंथ, दोनों तरफ गंगा के किनारे जो है पूरा एग्रीकल्चर क्षेत्र है गंगा बेसिन, तो वहाँ पर सिंचाई के लिए जो है लिफ्ट कैनाल्स बना रखे हैं। लिफ्ट कैनाल के माध्यम से ज़्यादा मात्रा पानी का एक्सट्रैक्ट करके हम सिंचाई के लिए खेतों में दे रहे हैं। और चौथा कारण है कि चूँकि हमारी कोई पॉलिसी नहीं है कि भूजल का कितना दोहन हो, तो भूजल का स्तर लगातार नीचे जा रहा है। तो गंगा का पानी जो है भूजल स्तर के रिचार्जिंग के लिए भी जा रहा है। तो ये 4 कारणों की वजह से गंगा में आप लगातार पानी की कमी आप महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी।